मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जो लाभ मिले हैं आगे भी लेने उसके संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी आज मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, एल मुरुगन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, भाई विजय शाह जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, विश्वास सारंग जी, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, श्री कल सिंह भाभर जी, श्री ओपी धुर्वे जी, और आज ये विशाल सम्मेलन में आए हुए सारे मेरे वन समिति के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां आप लोगों के सामने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गांव गांव में बैठे मेरे सभी आदिवासियों के सामने एक बहुत बड़े और युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसी रास्ते पर आगे बढ़ती हैं और गरीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य। मैं यहां पर जबलपुर आया था, उस वक्त शिवराज जी ने एकदम स्पीड के साथ, मुझे ठीक से याद है, 17 घोषणाएं आदिवासी समाज के लिए की थी। 17 घोषणाएं। मैंने भी कार्यक्रम के बाद पूछा था, शिवराज जी घोषणाएं तो हो गई भैया, ये लोग हिसाब मांगेंगे। मांगना चाहिए ना भाई, हिसाब मांगना चाहिए नहीं? मगर आज मैं आनंद के साथ कहता हूं, मैंने रास्ते में हेलीकॉप्टर में पूछा, 17 की 17 योजनाओं पर काम चालू हो गया है और आज कुछ योजनाओं को अमल भी शुरू कर दिया है। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को बनाने का काम कर रही है। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो कीमती से कीमती सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला, आदिवासी आबादी वाला प्रांत है। 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी यहां रहती है। जब तक मध्य प्रदेश की 21% आबादी और विशेषकर जनजाति आबादी, आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं होता। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को अब तक के शासन में बीमारू राज्य से एक विकसित प्रदेश बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया है, खेती के लिए पानी पहुंचाने का काम किया है। मगर अब शिवराज जी जो कर रहे हैं, राज्य को तो समृद्ध बनाया, मेरे आदिवासी भाइयों को समृद्ध बनाने की योजना लेकर शिवराज जी आए हैं। और मैं इस मंच से
शिवराज जी, विजय भाई शाह और उनकी पूरी टीम को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं कि किस प्रतिशत आदिवासियों के कल्याण के लिए आपने जो कदम उठाए हैं वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। मोदी जी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब बच्ची देश में अधिकार के साथ जिए और इसको 2 वक्त की रोटी और रोजगारी दोनों मिले, वो स्वप्न को आज आप साकार करने का काम कर रहे हैं। यहां पर वन समितियों में काष्ठ और बांस की लाभांश की 55 करोड़ की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपया सीधा बिचौलिए के बगैर उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया गया है। और वनग्राम, जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चारे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। आदिवासी भाइयों बहनों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला फैसला है। आज ये 827 वन ग्राम स्वाभिमान के साथ हम वन ग्राम में नहीं रहते हैं, हम राजस्व ग्राम में रहते हैं। राज्य में हमारा भी हिस्सा है। वो अधिकार के साथ आज आप यहां से वापिस आपके गांव में जा रहे हैं। मित्रों, लगभग 15,600 से ज्यादा ग्राम सभाओं में वन समितियां गठित की है। 4800 वन समितियों में 2000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 5000 वन समितियों का माइक्रो डेवलपमेंट प्लान भी बन चुका है। 2600 वन समिति का प्लान लागू हो गया है और 7.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को विकास और सुधार के काम में लगाने का फैसला शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, बहुत बड़ा परिवर्तन। और मोदी जी की सरकार ने 8 साल के अंदर मोदी जी ने जो पहले दिन वादा किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों और पिछड़ों की सरकार है। इस देश में कोई व्यक्ति घर के बगैर न रह जाए। 2022 के पहले, अंत के पहले हर व्यक्ति को अपना घर देने का संकल्प मोदी जी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। हर घर में शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है। 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस की बोतल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और हर घर में जल नल से पहुंचाने का भी प्रयोग शुरू हो चुका है। 24 के पहले समाप्त हो जाएगा। हर गरीब परिवार को, देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सभी आरोग्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, कोई भी बीमारी आए, खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और कोरोना से आज तक 2 साल तक जब रोजगारी प्रभावित हो गई, मोदी सरकार ने 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में गरीबों के घर में पहुंचाकर उनके घर का चूल्हा जलते रखने का काम किया है। सारे लोगों को मुफ्त में कोरोना की रसी दिलाकर उनको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आज वन अधिकार पट्टों का वितरण भी हुआ है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना भी शुरू हो चुकी है। आहार
अनुदान योजना भी शिवराज जी ने लागू कर दी है। हर घर के मुखिया के खाते में 1000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट से पहुंचता है और ढेर सारे वनों के रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आज शुरू किया है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में और ऊपर मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 21-22 में 19.7%, 19.7% विकास दर हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। और पूंजीगत व्यय 31,000 करोड़ जो था इसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ तक करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की, शायद ही कोई राज्य ने करा होगा, 200% की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। और भारत सरकार ने भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। भारत सरकार ने आदिवासियों के वार्षिक बजट में जो कांग्रेस सरकार के समय 4,295 करोड़ था, उसमें बढ़ोतरी कर 4,200 करोड़ से बचाकर 7,524 करोड़ करने का काम किया है। और केंद्रीय मंत्रालय में आदिवासियों की योजना के लिए कांग्रेस सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। मोदी जी आज 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 78,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम किए हैं। लगभग 1418 करोड़ एकलव्य स्कूलों के लिए खर्चा है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देश भर में 51,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। इतना विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और फिर से एक बार भारत माता की जय का जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। एक मिनट में भाई साहब, एक अमित भाई से चर्चा हुई थी, मैं भूल गया था। तेंदुपत्ता तुड़वाई के अभी 250 रुपया प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के 300 रुपया प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय गृह मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस आयोजन में पधारने पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उसके बाद माननीय श्री वी डी शर्मा जी को, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को और माननीय श्री एल मुरुगन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ साथ विनम्र आग्रह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वन उपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। देवियों सज्जनों, इधर धन्यवाद ज्ञापन होगा, उधर माननीय गृह मंत्री जी यहाँ वन विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। श्री पुष्कर सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में
पधारे भारत सरकार के गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति से हम बहुत अभिभूत हैं। हमारा समितियों का निश्चित ही इससे मनोबल बहुत बढ़ेगा और हमें आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के, जिनके सतत मार्गदर्शन में हम नए नए विकास के कार्य करते जा रहे हैं। हमारी समितियों का हमें सक्रिय योगदान प्राप्त होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री सर्वश्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, स्वागत करते हैं। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, माननीय श्री एल मुरुगन साहब, हम सर आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर आपने हमारी समितियों को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन दिया। हम आभारी हैं हमारे सांसद महोदय श्री बी.डी. शर्मा साहब का। सभी मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों का हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। भारत माता की जय। बोलो भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आप वन विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने और समिति के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ प्रस्थान करेंगे। आप सभी जिस साधन से आए हैं उसी साधन से सुरक्षित तरीके से आप वापस जाइएगा। वापसी पर जाने के लिए आपको शुभकामनाएं। पधारने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साउंड सिस्टम बंद कर दीजिए प्लीज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with Pro University.